ओके बच्चों, तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4 जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। मतलब यहाँ पर ये हमारा LHS वाला हिस्सा हो गया और ये हमारा RHS वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, तो हमको LHS को सॉल्व करके किसके बराबर बनाना है बच्चों? RHS के। ठीक है, तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री की 99% प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो यदि हम यहाँ पर LHS देखें तो हमारा LHS क्या लिखा हुआ है? हमारा LHS लिखा हुआ है, LHS इक्वल है 1 प्लस सेक ए अपॉन में बच्चों है हमारा सेक ए। तो इसको हम देखेंगे कि हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं? बताओ सेक ए को क्या लिख सकते हैं? सेक ए होता है इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। सेक ए किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कॉस ए। ये आंसर दिया है दीक्षा सरवटे ने, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 प्लस सेक ए की जगह क्या लिख लेते हैं? 1 अपॉन कॉस है। हमारा बस ये मीनिंग होना चाहिए कि हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर पाए, और इस 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में क्या है बच्चों? सेक है। सेक ए को हम क्या लिख देंगे? 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, यदि हम ध्यान से देखें तो ऊपर क्या नहीं सेम है? डिनोमिनेटर सेम नहीं है। यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। कॉस ए का मल्टीप्लाई नीचे और कॉस ए का मल्टीप्लाई ऊपर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस ए इंटू 1 आपका क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस 1 अपॉन क्या हो गया बच्चों? कॉस ए, और फिर अपॉन में क्या आ गया? 1 अपॉन कॉस ए। तो आप देख रहे हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये जो डिनोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर सेम है तो ये कट हो जाएंगे, तो सिंपली आपका आंसर क्या आ जाएगा? कॉस ए प्लस 1 अपॉन में 1 तो गायब हो गया, तो आपका LHS आपने सॉल्व किया तो कॉस ए प्लस 1। तो आपने LHS सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है सिर्फ इतना कॉस ए प्लस 1, इसके आगे नहीं होगा। पर क्या वो RHS के बराबर आया? नहीं आया सर। पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के क्वेश्चन में तो हम ये देख रहे हैं कि LHS किसके बराबर है? RHS के। तो LHS तो cos ए प्लस 1 आ रहा है, पर RHS कुछ और दिया है। तो इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पर RHS को भी सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। तो RHS आपका क्या है बच्चों? RHS है आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है बच्चों? 1 माइनस कॉस ए। अब मैंने आपको बोला है ट्रिग्नोमेट्री की 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है साइन और कॉस लिखने में, और RHS आपको ऑलरेडी साइन और कॉस में दिया है। पर यदि आप ऊपर देखोगे तो ये साइन स्क्वायर दिया है। क्या दिया है? साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी होती है क्या? होती है। यदि मैं यहाँ पर लिखूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है क्या? 1। ठीक है, तो ये आंसर भी दीक्षा सरवटे ने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस स्क्वायर ए कहाँ चले जाएगा बच्चों? उधर चले जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए इसके बराबर होता है बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर उधर गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हम RHS सॉल्व कर रहे हैं। तो RHS में जो ऊपर साइन स्क्वायर ए था कैसे दिमाग में आया? साइन के ऊपर स्क्वायर लिखा था, तो मैंने सोचा साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, तो मैं लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, और वहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? बिना सोचे समझे धड़ाम से 1 माइनस कॉस ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर से कट कर देंगे। भाई कैसे कट होगा? यहाँ पर कॉस है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर है। यदि यहाँ पर 1 माइनस कॉस है और ऊपर 1 माइनस कॉस होता तो कट हो जाता। पर क्या आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर को किसी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो? तो ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं कन्वर्ट करना बता रहा हूँ आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर को। ठीक है, यदि मैं इस 1 को 1 का स्क्वायर लिखूँगा जब भी 1 ही आएगा। माइनस कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? कॉस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी क्या नज़र आ रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी, और बच्चों क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस बी। तो इक्वल सेम ऊपर भी दिख रहा है। ए क्या है आपका 1 और बी क्या है आपका कॉस है। तो आप सिंपल लिख सकते हो 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो आप किसको लिख सकते हो ऐसा? इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, इसको तो आप लिख लोगे। ठीक है,
तो यहाँ पर आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है जो ये हमारे से सॉल्व कर रहे हैं, आर एच इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे बच्चों, 1 माइनस कॉस है 1 प्लस कॉस है, तो मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भाई चलो क्वेश्चन सॉल्व कराने दो। मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस ए और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस, और अपॉन में क्या है बच्चों आपका 1 माइनस कॉस है, ठीक है। ये 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से कट, तो आर एच एस क्या आया आपका बच्चों, दैट इज 1 प्लस कॉस। तो आप देखोगे कि हम जब एल एच एस हमने सॉल्व किया तो वो क्या आया कॉस ए प्लस 1, और आर एच एस सॉल्व किया तो 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए को भी हम क्या लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1। तो आप देख लो यहाँ पर भी एल एच एस हमारा सेम आ रहा है और यहाँ पर आर एच एस भी क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं जो हमारा एल एच एस है वो इक्वल है हमारे आर एच एस के, और जो दोनों इक्वल है वो किसके इक्वल है, दैट इज कॉस ए प्लस 1। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमको एल एच एस को भी सेपरेटली सॉल्व करना पड़ता है और आर एच एस को भी सेपरेटली सॉल्व करना पड़ता है, और एल एच एस और आर एच एस को सॉल्व करके जो एक आंसर निकलता है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन के बाद मुझे बताएंगे कि यदि मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पर लिख दूंगा तो क्या आप उसको ऐसा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यदि लिख सकते हैं तो मुझे आंसर कमेंट करके बताना, ओके। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th करेंगे। थैंक यू।